नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्वेता स्वतर उपनिषद में से मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूं, तो ध्यान से समझना। श्वेता स्वतर उपनिषद, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि मैं किस पर बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना। और श्वेता स्वतर उपनिषद के रचयिता कौन है? श्वेता स्वतर ऋषि इसके रचयिता हैं। जैसा कि नाम से ही इस उपनिषद का नाम पड़ा है, यानी एक ऋषि हैं श्वेता स्वतर ऋषि, और उन्होंने ही अपने शिष्यों को उपदेश दिया है, और जो कि वेद का ही ज्ञान है। अब वेद किस वेद से संबंध रखता है या श्वेता स्वतर उपनिषद? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है, यानी यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद ये है। और इसमें अध्याय 6 हैं, लेकिन हमारे नेट के सिलेबस में 2 ही अध्यायों को बताया गया है। विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना, मैं नेट के सिलेबस के अनुसार ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अगर आप MA, BA, YCB किसी भी प्रकार के डिप्लोमा आदि कर रहे हैं तो उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है, तो ध्यान से समझना। इसमें हमें क्या क्या समझना है? द्वितीय अध्याय को केवल समझना है इस उपनिषद में, और 6ठे अध्याय को। तो द्वितीय अध्याय में ध्यान योग की विधि है, महत्व को समझना है, स्थान को समझना है, प्राणायाम का क्रम और उसका फिर महत्व, योग शुद्धि के पूर्व लक्षण को समझना है, महत्व और तत्व ज्ञान। यानी द्वितीय अध्याय में ध्यान योग की विधि, महत्व समझना है, स्थान समझना है, और प्राणायाम का क्रम, महत्व, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, महत्व और तत्व ज्ञान को समझना है। और 6ठे अध्याय में परमेश्वर का स्वरूप, महिमा और मोक्ष प्राप्ति के उपाय को समझना, यानी भगवत तथा मोक्ष प्राप्ति के उपाय को समझना। तो ध्यान से समझना विद्यार्थियों। और सबसे पहले हम इसमें ध्यान योग को समझेंगे, जो कि दूसरा अध्याय है ना। विद्यार्थियों, हमें उतना ही समझना है जितना हमारे सिलेबस में है, बाकी तो पढ़ने के लिए तो पूरा उपनिषद है, आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिलेबस के अनुसार ही वीडियो बना रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ध्यान योग में क्या बताया गया है इसमें श्वेता स्वतर उपनिषद में। तो ध्यान से समझना विद्यार्थियों। हमारे मन बुद्धि को तत्व प्राप्ति के लिए, किसके लिए? तत्व प्राप्ति के लिए अपने स्वरूपों में लगाकर सविता देव अग्नि के तेज को पृथ्वी के पदार्थों से उठाकर हम में स्थापित करें। सविता देव से स्तुति। हमारे मन बुद्धि, यानी मन बुद्धि दोनों को साथ में लगाना है, मन बुद्धि को तत्व प्राप्ति के लिए, ताकि हम तत्व को प्राप्त कर सकें, और स्वरूपों में लगाकर, अपने स्वरूप में लगाकर, सविता देव अपने स्वरूप में लगाएं, स्वरूप में लगाकर सविता देव अग्नि के तेज को पृथ्वी के पदार्थों से उठाकर, कहाँ से? पृथ्वी के पदार्थों से उठाकर, यानी इसमें हम भटके नहीं, उठाकर हम में स्थापित करें, पदार्थों से उठाकर हम में स्थापित करें। वो जो सूर्य का प्रकाश, यानी सविता देवता सबके उत्पादक देवता, हमारे मन बुद्धि परमात्मा में लगाते हुए इंद्रियों का पार्थिव पदार्थ को ऊपर उठाकर उनमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करें, ताकि हम सार तत्व का अवलोकन कर सकें। चलिए आगे समझते हैं। हम सविता देव की उपासना में नियुक्त मन के द्वारा स्वर्गानंद की प्राप्ति के निमित्त शक्ति भर प्रयत्न करें। क्या बताया गया अगला पॉइंट? कि हम सविता देव, सबके उत्पादक देव, सूर्य देव की उपासना में नियुक्त मन द्वारा स्वर्गानंद यानी परमानंद की प्राप्ति के निमित्त, यानी परमानंद की प्राप्ति के लिए शक्ति भर प्रयत्न करें। अगला पॉइंट बताया गया कि सविता देव में अपनी बुद्धि को लगाना, सविता देव में अपनी बुद्धि को लगाना और यज्ञ आदि कर्म, शुभ कर्म को करना है। सविता देव में अपनी बुद्धि को लगाएं, यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए, यानी कार्य करना है, यज्ञ आदि को करना है, और यानी योग पूर्वक, यानी उन्हीं के निमित्त यज्ञ आदि कर्म करना है और योग पूर्वक संपन्न करना है, जो कि विश्व ज्ञाता एक हैं, व्यापक सर्वज्ञ देव हैं। उनकी स्तुति किस प्रकार से? हे मन और बुद्धि तुम्हारे अधीश्वर तथा सभी के आदि के कारण ब्रह्म को नमस्कार।
स्तुति किस प्रकार से बताई गई? जो विश्व ज्ञाता हैं, व्यापक हैं, सर्वज्ञ देव हैं, उनकी स्तुति। हे मन और बुद्धि, तुम्हारे अधीश्वर तथा सभी के आदि कारण ब्रह्म को नमस्कार आदि बताया गया इसमें। और यह पॉइंटों में हमने रखा मन बुद्धि को अपने इष्ट देव में संयुक्त करें। जो गति, उसकी गति और सामर्थ्य फिर व्यापक हो जाती है। यानी मन बुद्धि जब इष्ट देव में संयुक्त होते हैं तो उसकी गति और सामर्थ्य व्यापक हो जाती है। जब मन बुद्धि इष्ट देव में संयुक्त हो जाते हैं तब। इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो विद्यार्थियों, जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, प्राण का विधिवत निरोध किया जाता है। जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, प्राण का विधिवत निरोध किया जाता है, वहाँ सोमरस प्रकट होता है। यानी सोमरस का प्रखर आनंद प्रकट होता है। वहाँ मन नितांत पवित्र हो जाता, फिर मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है। जहाँ अग्नि का मंथन, प्राण का विधिवत निरोध किया जाता है, वहाँ सोमरस का प्राकट्य होता है, वहाँ मन नितांत पवित्र हो जाता है। अब प्राण का विधिवत निरोध, तो प्राणायाम विद्यार्थियों, ध्यान योग समझ लिया, विधि समझ लिया, महत्व समझ लिया। अब प्राणायाम को समझें विद्यार्थियों। इसमें यह अगला पॉइंट यह देख लें, सविता देव से प्रेरित सबके आदि ब्रह्म की उपासना करें। किससे प्रेरित? सविता देव से प्रेरित सबके आदि ब्रह्म की उपासना करें। सबके आदि ब्रह्म हैं ये, उनकी उपासना करें। तू उसका आश्रय प्राप्त कर ले तो तेरे पूर्व कर्म इसमें विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे। क्या बताया गया कि अगर आश्रय प्राप्त हो गया ब्रह्म का, यानी सविता देव का, ईश्वर का, तो जो ये पूर्व कर्म हैं इसमें विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे। जैसा कि अगर आपने योग सूत्र पढ़ रखा होगा तो चित्त वृत्तियों के विषय में जानते होंगे, तो वही बताया गया है कि चित्त वृत्तियाँ जो होती हैं ना, जो संस्कार में बने रहते हैं, कर्म संस्कार होते हैं, वो सब विघ्न नहीं पैदा करेंगे, यानी वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो सब दूर हो जाएंगे। कहने का यह तात्पर्य है। लेकिन याद आपको ये करना है कि सविता देव से प्रेरित सबके आदि ब्रह्म की उपासना करें, तो उसका आश्रय प्राप्त कर ले तो तेरे पूर्व कर्म इसमें विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे। अब विद्यार्थियों विधि बताई गई है, यह देख लें, क्योंकि सिलेबस में है ना विधि। तो विधि किस प्रकार से? विद्वान साधक, यानी विद्वान पुरुष कहें, साधक कहें, साधना मार्ग में है तो साधक ही हुआ ना, श्रेष्ठ या श्रेष्ठ पुरुष कह सकते हैं उसको। विद्वान साधक को चाहिए कि सिर, कंठ और वक्ष को सीधा तथा स्थिर रखें, जैसा कि सभी शास्त्रों उपनिषदों में बताया गया है, हठ योगियों ने भी बता रखा है, और रखना भी चाहिए, तभी तो साधना मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे आप। सिर, कंठ और वक्ष को सीधा तथा स्थिर रखें तथा संपूर्ण इंद्रियों को मानसिक पुरुषार्थ का अंतःकरण में संविष्ट करें और ओंकार यानी प्रणव रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावह प्रभावों को पार कर जाएं। ये पॉइंट क्या है देखें, ध्यान से समझना। विद्वान साधक को चाहिए कि सिर, कंठ, वक्ष, यानी सिर, इसमें सिर बताया गया, कंठ बताया गया, वक्ष को बताया गया, यानी जैसे गीता आदि में बताया नहीं गया, सिर, कमर, गर्दन सब सीधा होना चाहिए। अब सीधा मतलब एकदम यह भी नहीं कि एकदम तान के धन जो है तीर की तरह बैठ जाए, सीधा एकदम, यानी जैसे आलसपन नहीं आएगा, आप साधना मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे अगर सिर, गर्दन, वक्ष, कमर आदि सब सीधी रहेगी तब। लेकिन यह ध्यान रखना, इन शब्दों पर जरूर ध्यान देना, पॉइंटों को जरूर समझते हुए चलना। इसमें यह बताया गया कि सिर, कंठ और वक्ष को सीधा तथा स्थिर रखें, यानी स्थिरता होनी चाहिए, जैसा कि सभी ऋषियों ने बताया है। वैसा ही इसमें भी बताया गया, तथा संपूर्ण इंद्रियों को, यानी जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, को मानसिक पुरुषार्थ कर, यानी प्रत्याहार कर,
प्रत्याहार का पालन करना भी बताया गया है इसमें, लेकिन इन पॉइंटों को ध्यान रखना कि इसमें बताया गया मानसिक पुरुषार्थ कर अंतःकरण में संविष्ट करें, यानी अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार में संविष्ट करें और ओंकार यानी प्रणो रूप नौका द्वारा, ओंकार वो कौन सी नौका, प्रणो यानी ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावह प्रवाहों को पार कर जाएं। जब ऐसा करेंगे तो संपूर्ण भयावह प्रवाहों को पार कर जाएंगे, जो विभिन्न प्रकार के विघ्न आदि सब हैं, दुख कष्ट न जाने क्या क्या है, क्लेशात, सब उनसे पार हो जाएंगे आप। यह श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। अगला पॉइंट समझें कि विद्वान साधक योग साधन में रत होकर, विद्वान साधक योग साधन में रत होकर, यानी जो आहार विहार आदि सब हैं योग साधना मार्ग में जो आने वाले जो नियम बताए जाते हैं, यम नियम आदि, उसमें रत होकर उनका पालन करके, लेकिन यह मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ कर जो है याद करेंगे तो बहुत आसान से आप याद कर सकेंगे। तो यह ध्यान रखना, इन पॉइंटों को ही याद करना, लेकिन समझते हुए चलें आप। योग साधन में रत होकर विधिवत संपन्न करते हुए, यानी जो यम आदि, यम नियम आदि सब बताए गए हैं, प्राणायाम आदि बताए गए हैं, उन सब को करते हुए विधि पूर्वक, ये ध्यान रखना, संपन्न करते हुए प्राणायाम विधि से, किसे, प्राणायाम विधि से, प्राणायाम विधि जो होती नहीं, आपने कई बार पढ़ रखा है प्राणायाम के विषय में, विधि से प्राण के सूक्ष्म होने पर, जब प्राण सूक्ष्म हो जाए, प्राणायाम विधि का यानी देखो फिर से समझ लो, योग साधन में रत होकर, योग साधन में रत होकर विधिवत संपन्न करते हुए, फिर प्राणायाम विधि से, प्राणायाम विधि से, इसमें नाम विद्यार्थियों नहीं बताया गया है, इतना ही पॉइंट रखा गया, लेकिन आप प्राणायाम के विषय में जो योग के विद्यार्थी हैं तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। प्राण के सूक्ष्म होने पर नासिका से बाहर निकाल दें, जब प्राण सूक्ष्म हो जाए तो नासिका से बाहर निकाल दें। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, या ध्यान देना, ठीक उसी प्रकार जैसे चतुर-सारथी दुष्ट अश्वों वाले रथ को विशेष मार्ग पर ले जाता है, यानी एक प्रकार आप यहाँ यह समझ सकते हैं, जो इंद्रियां चंचल होती हैं उन इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना। तो इसमें क्या बताया गया, चतुर सारथी दुष्ट अश्व, जो अश्व इधर उधर भटकते हैं भागते हैं वाले रथ को जैसा वह चाहता है वैसा ही उन पर काबू कर लेता है, वैसे ही सावधानी पूर्वक मन को वशीभूत करें। इसमें मन को वशीभूत करने के लिए क्या बताया गया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चतुर सारथी अश्वों वाले रथ को विशेष मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार सावधानी पूर्वक मन को वशीभूत करें, क्योंकि मन भी चंचल है और इंद्रियों के कारण मन जो है इधर उधर भागता रहता है। तो पहले प्रत्याहार यानी मानसिक पुरुषार्थ कर प्रत्याहार का पालन करते हुए मन को कंट्रोल करें। और यह भी इसमें भाव निकल कर आता है कि आप अगर प्राणायाम में निपुण हो जाते हैं, यानी प्राण को सूक्ष्म कर लेते हैं, तो आपका मन भी कंट्रोल में हो जाएगा। अब चलिए आगे समझते हैं। स्थान में क्या बताया गया, जैसे हठ प्रदीप का नेम में आपने पढ़ रखा होगा, घृण संहिता में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो वीडियो बना रखा है मैंने, आप चैनल पर पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। तो स्थान शब्द समझें, कंकड़ बालू अग्नि से रहित होना चाहिए, आश्रय के अनुकूल यानी वहाँ रहने योग्य होना चाहिए, नेत्रों को सुखप्रद यानी नेत्रों को अच्छा लगना चाहिए, स्वच्छ समतल साफ सुथरा होना चाहिए, समतल यानी उबड़ खाबड़ ना हो, वायु रहित होनी चाहिए, शुद्ध वायु वहाँ बहती हो, गुफा आदि उत्तम स्थान यानी गुफा हो या कोई भी उत्तम स्थान, यह ध्यान रखना उत्तम स्थान बताया गया, पर स्थित होकर मन को ध्यान में लगाएं। मन को ध्यान में किस प्रकार लगाना है, स्थान बताया गया, कंकड़ बालू अग्नि से रहित, आश्रय के अनुकूल, नेत्रों को सुखप्रद, स्वच्छ समतल, वायु रहित, इन पॉइंटों को ध्यान रखना, वायु रहित, गुफा आदि उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन को ध्यान में लगाएं। इसमें कितने पॉइंट बताए हो, कंकड़ बालू अग्नि से रहित, आश्रय के अनुकूल, नेत्रों को सुखद, स्वच्छ समतल, वायु रहित, गुफा आदि यानी 9 पॉइंट बताए गए हैं, आदि उत्तम स्थान पर स्थिर होकर
मन को ध्यान में लगाएं। ये हो गया स्थान। अब लक्षण देख लें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि लक्षण में बताऊंगी। ब्रह्म प्राप्ति में योग के जब ब्रह्म प्राप्ति में योग के लक्षण क्या है देख लें। योगी के समक्ष कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत दिखाई पड़ते हैं। योग के सफल लक्षण यानी प्रथमा लक्षण क्या है कि जब ब्रह्म प्राप्ति में वो आगे निपुण होता है, यानी लक्षण क्या दिखाई देते हैं, प्राथमिकता है ये। और बाकी तो अगर ब्रह्म प्राप्त हो जाएंगे तो मोक्ष ही प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये जब आगे बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे योग सूत्र में बताया गया है कि विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, वैसे ये विभूतियाँ ही समझें, लेकिन इनको योग पंतजलि ऋषि ने क्या कहा, उनको छोड़ते हुए, उसी प्रकार इनमें भटकना नहीं, इनको छोड़ते हुए तो क्या प्रकट होते हैं। योगी के समक्ष यानी समक्ष मतलब सामने, कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत दिखाई पड़ते हैं। कितने 7 पॉइंट हो गए, इन पॉइंटों को ध्यान रखना। कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत दिखाई पड़ते हैं। ये योग के सफल लक्षण हैं। तब ये समझना चाहिए कि योगी सही मार्ग पर चल रहा है, इसी कारण विभूतियाँ उसे प्राप्त हो रही हैं। इसीलिए पंतजलि ने बताया कि विभूतियों में भटकना नहीं है। यहाँ की विभूतियाँ शब्द यहाँ नहीं यूज किया है, लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको ताकि आप आसानी से समझ सकें इसको। अब पंचभूतों के माध्यम से क्या बताया गया, याद ध्यान लें। सम्यक उत्थान होने पर ध्यान देना, शब्दों पर जरूर ध्यान देना। सम्यक उत्थान होने पर यानी पंचयोग संबंधी गुण सिद्ध होने पर, पंचयोग संबंधी गुण सिद्ध होने पर, सम्यक उत्थान होने पर पंचभूत कौन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब आगे समझें। तेजस्वी शरीर, जब पंचभूतों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी इसमें यह शब्द यूज हुआ है कि सम्यक उत्थान होने पर यानी पंचयोग संबंधी गुण सिद्ध होने, जब पंचयोग में आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो शरीर कैसा हो जाता है, तेजस्वी शरीर हो जाता है। रोग, जरा, मृत्यु से मुक्ति हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है। आरोग्य, भोगों से निवृत्ति, वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर सौष्ठ श्रेष्ठ गंध युक्त हो जाता है योगी, यानी सुगंधित उसका जो है शरीर हो जाता है। मल मूत्र की कमी हो जाती है। ये प्रथम सिद्धि है, प्रथम सिद्धि प्राप्त होती हैं, ये प्रथम सिद्धि के अंतर्गत है। जैसे कि ये आपने ब्रह्म प्राप्ति योग में लक्षण समझा था। अब यह पंचभूतों में जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तब क्या होगा, तेजस्वी शरीर, यानी ये पॉइंट हो गया, तेजस्वी शरीर, रोग, जरा, मृत्यु से मुक्ति, शरीर हल्का, आरोग्य, वही हो गया, आरोग्य शरीर हो गया। और भोगों से निवृत्ति, भोग विलास में आप नहीं फंसेंगे, निवृत्ति हो जाएगी। अब अगर उसमें फंसेंगे तो फिर इतना आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वो तो आगे पीछे छूट चुका है। और वर्णों की उज्ज्वलता यानी चमकदार हो जाएगा। और स्वर सौष्ठ हो जाएगा, यानी आवाज़ उसकी एक हिसाब से मधुर कह सकते हैं, और श्रेष्ठ वह हो जाएगा। और उसका शरीर सुगंधित हो जाएगा। और मल मूत्र की कमी, तो इसमें 13 पॉइंट बताए गए। अब आगे समझते हैं। और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा ज़रूर देख लेना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब तत्व ज्ञान इसमें क्या है, तत्व ज्ञान के अंतर्गत यह देख लें। योगी आत्म तत्व को जानकर एक अवस्था को प्राप्त कर, एक अवस्था यानी ब्रह्म की प्राप्ति में अवस्था को प्राप्त कर, यानी तत्व की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो क्लेशों से मुक्त, क्लेशों आदि से मुक्त ब्रह्म तत्व के दर्शन, तब वह अज निश्चय सर्वता युक्त, यानी सर्वताप, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। पवित्र परमेश्वर को जानकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तत्व ज्ञान जब प्राप्त होता है तो क्या होता है योगी, यह दोबारा मैं बता दूं। आत्म तत्व को जब वह जान लेता है तो एक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्लेशों से मुक्ति हो जाती है, ब्रह्म तत्व के दर्शन होते हैं। तब वह
अजह यानी अजह अमर हो जाता है। और निश्चयता आ जाती है, यानी दृढ़ता आ जाती है उसके अंदर। और सभी प्रकार के दुखों से, जो 3 दुख बताए नहीं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैहिक, ये सब बताए गए हैं, इन सभी दुखों से और पवित्र परमेश्वर को जानकर बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी 9 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। अब आगे समझते हैं अध्याय 6 को। आपने अध्याय 2 के अंतर्गत यह सब समझ लिया है विद्यार्थियों। मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अध्याय 6 मानी परमेश्वर का स्वरूप जान लें। संपूर्ण विश्व परमेश्वर से व्याप्त है। स्वरूप क्या है? स्वरूप को समझना। संपूर्ण विश्व परमेश्वर से व्याप्त है। परमेश्वर काल का भी काल है, सबका ज्ञाता है, सर्वगुण है, विश्व रूप कर्म व्यवस्था यह संचालित करता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नियंत्रित जड़ चेतन का संयोग कराया है। जड़ चेतन का संयोग और किससे? और ये जो गुण है रज तम सत गुण, तीनों गुण का संयोग कराया इसमें। दोबारा मैं बता दूं, देखो यह स्वरूप इस परमेश्वर के स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण विश्व परमेश्वर से व्याप्त है। परमेश्वर काल का भी काल है, सबका ज्ञाता है, सर्वगुण विश्व रूप कर्म व्यवस्था संचालित करता है। पृथ्वी जल यानी पंचभूत तत्व नियंत्रित करता है। जड़ चेतन का संयोग कराया है इसने। और 3 गुण रज तम यानी सत रज तम। अब आगे बढ़ते हैं। से कृतियों से काल तथा आत्म गुणों इसको संयुक्त किया है, तथा आत्मगुणों से इससे संयुक्त किया गया। अब इसमें मैंने पॉइंटों में रखा है, आप इसको देख लें तब आगे मैं बढ़ूं। जगत की रचना किस प्रकार से? अविद्या, धर्म, अधर्म, 3 गुण, कौन? सत रज तम, तीनों गुण। और 8 पॉइंट कौन से? मन बुद्धि अहंकार, ये हो गए अंतःकरण हो गए। और 5 तत्व यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो अविद्या धर्म अधर्म 3 गुण मन बुद्धि अहंकार 5 तत्व पृथ्वी आदि का संयोग कराया है। इससे जगत की रचना की है परमेश्वर ने। और प्रकृति के भेदों से त्रिकाल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुण, प्रकृति के भेदों से त्रिकाल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुण कौन से हैं? यह देखें। ममता, अहंता, इच्छा, आसक्ति, इन सभी के संयोग से इस जगत की रचना परमेश्वर ने की है। ये जो अविद्या धर्म 3 गुण मन बुद्धि अहंकार 5 तत्व ममता अहंता इच्छा आसक्ति आदि, इन सभी का संयोग कर तब परमेश्वर ने इस विश्व की रचना की, इस जगत की रचना की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति क्या बताया गया इसमें 6ठे अध्याय में? तो कर्मों को भाव यानी कर्मों को अर्थात भावों को परमेश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। जो आपके भाव हैं उस परमेश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। इन आदि रूप परमेश्वर यानी तीनों कालों से परे कालातीत तथा प्रकृति और जीव का संयोग कराने वाले, अंतःकरण में निवास करने वाला, विश्व रूप अनादि एवं संसार के रूप में प्रकट है। स्तुति योग्य पुरुष की साधना करनी चाहिए। ऐसे ही स्तुति यह जानकर कि आदि रूप परमेश्वर तीनों कालों से परे हैं, यह समझ लेना चाहिए। तभी स्तुति मतलब ऐसा समझते हुए साधक को साधना करनी चाहिए। यानी योग्य पुरुष को, जो योग्य पुरुष वही तो परमेश्वर की साधना करेगा। तो क्या समझना चाहिए? तीनों कालों से परे है वह परमेश्वर, कालातीत तथा प्रकृति और जीव का संयोग कराने वाला है, अंतःकरण में निवास करने वाला है, विश्व रूप है, अनादि एवं संसार के रूप में प्रकट है। स्तुत ऐसा समझ लेना चाहिए, तब स्तुत करनी चाहिए। और अमृत प्राप्ति किस प्रकार इसमें बताई गई है? जो साधक अपने हृदय में निवास करते हुए परमेश्वर को जानता है, यानी हृदय में कहाँ परमेश्वर का निवास कहाँ बताया गया? हृदय में निवास करते हुए परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर विश्व वृक्ष
काल आकृति से परे है, संसार का चालक है, धर्म वर्धक, पापनाशक, ऐश्वर्यों का स्वामी है, विश्व के आश्रय भूत है। अगर यह जान लेता है अपने जो है परमेश्वर को ऐसा, तो उसे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। यानी परमेश्वर विश्व वृक्ष, काल आकृति से परे, संसार का चालक, धर्मवर्धक, पापनाशक, ऐश्वर्यों के स्वामी, विश्व के आश्रय भूत हैं। अब अगले पॉइंट को हम समझेंगे। ईश्वरों के भी महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, स्वामियों के स्वामी, ये परमेश्वर की ही मानता है ना। ईश्वरों के भी महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, स्वामियों के स्वामी, लोकों के अधीश्वर, स्तुत्य परमेश्वर, देह रूप कार्यों, अंतःकरण आदि से रहित, उसके जैसा कोई नहीं है, उस परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। स्वाभाविक पराशक्ति, ज्ञान बल, स्वामी शासक कोई नहीं है उसका, पर उस परमेश्वर का, यानी वह स्वाभाविक पराशक्ति है, ज्ञान है, बल है, उसका कोई स्वामी नहीं है, कोई विशेष उसका चिन्ह नहीं है, न उसका कोई पिता, यानी वह अजन्मा है, ना ईश्वर, ना उसका कोई मालिक है। जैसे मकड़ी का उदाहरण दिया गया है इसमें कि जैसे मकड़ी अपने से प्रकट हुए तंतुओं से जाला बनाकर अपने को आच्छादित कर लेती है, वैसे ही परमेश्वर अपने रूप, गुण, शक्ति से उत्पन्न कार्यों से स्वभावतः यानी संभवतः स्वयं को ढक रखा है। वह परमेश्वर अपने ब्रह्म धाम में हमें आश्रय दे, जैसा है उसके यह बताया गया है कि वह परमेश्वर, ये सारे गुण बताए गए हैं, विशेषताएं बताई गई हैं परमेश्वर की। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा ज़रूर देख लेना वीडियो। वह परमेश्वर अपने ब्रह्म धाम में हमें आश्रय दे, यानी फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। विद्यार्थियों, श्वेताश्वतर ऋषि ने तप बल से और तप, यह पॉइंट बताया गया इसमें, और उन्होंने बताया, श्वेताश्वतर ऋषि ने ही अपने शिष्यों से बताया, तभी तो ये बात निकल कर आई है, यही तभी तो यह पॉइंट निकल कर आया कि तप बल से और परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान लिया है। जब जान लिया है तब उन्होंने शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया है। तो आशा करती हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और इसमें परमेश्वर का स्वरूप का पूरा वर्णन है इस उपनिषद में, और प्राणायाम आदि में कुछ पॉइंटों को बता दिया गया है। और लास्ट में इसकी फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यानी यह पॉइंट बताया नहीं गया कि वह परमेश्वर अपने ब्रह्म धाम में आश्रय दे। अब मोक्ष प्राप्ति होगी तभी तो आश्रय, यानी आश्रय मिल गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें विभिन्न पॉइंटों को आपने समझ लिया। यानी अमृत की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से, कर्मों को, भावों को परमेश्वर को ही समर्पित कर देना है। यानी इसमें यह बताया गया कर्मों के भावों को परमेश्वर को समर्पित करना है। यानी यहाँ बात यह निकल कर आती है, जैसे गीता में बताया गया कर्म करो लेकिन मुझको समर्पित करते हुए, वैदिक कर्म को करते हुए, यानी जो वेद आदि में बताया गया है, कर्म को करते हुए उसमें आसक्ति ना रखें, यानी अनासक्ति का भाव होना चाहिए, और प्रभु को ही समर्पित करते हुए, उन्हीं के निमित्त कर्म करते हुए, यानी यह समझिए कि मैं अपने लिए कर्म नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के निमित्त कर रहा हूँ। ये जो है फल उन्हीं को समर्पित, तो कर्म संस्कारों में नहीं फंसेगा। इस तरह परमेश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। तो यह पॉइंट है कि कर्मों को परमेश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। इसमें मैंने आपको ध्यान योग, प्राणायाम के विषय में विधि, स्थान, लक्षण, तत्व ज्ञान, परमेश्वर का स्वरूप, 2 अध्याय हैं, दूसरा और छठा अध्याय। तो आशा करती हूँ आपने अच्छे समझा होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।